भारत पाकिस्तान में 24 से 36 घंटे के अंदर फौजी कार्रवाई कर सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा, मुसद्दिका इत्तलात हैं कि भारत पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर फौजी कार्रवाई कर सकता है। किसी भी किस्म की जाहिरियत का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत का खित्ते में जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशंस का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। खित्ते में मुमकिन तबाहकुन नताइज की पूरी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीका सरगर्म। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत सूरत हाल मजीद खराब ना करें, कशीदगी में कमी के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए खारजा से जल्द बात करेंगे। मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में इजाफा ना करने का कहेंगे। दिगर ममालिक के रहनुमाओं और वज़राए खारजा से भी पाकिस्तान और भारत से राबिते का कहा है। पाकिस्तान का एक बार फिर पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सेंताज मुआहदे पर भारत के इक़दामात गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना करार। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने कहा, दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देगा। पहलगाम वाक़े पर भारत कानूनी तरीका अपनाए, अक़वाम मुत्तहिदा का जनूबी मोदी सरकार को पैगाम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से राबिता। पाकिस्तान के साथ तसादुम से गुरेज का मशवरा दिया। तर्जुमान एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि भारतीय क़यादत पर कानूनी ज़राए से इंसाफ और जवाबदही के असूल पर जोर दिया गया। सदर जनरल असम्बली का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान शैरोन ब्रिच ने कहा, सदर जनरल असम्बली खित्ते में पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पुरउम्मीद है। पहलगाम वाक़े पर दोनों रहनुमा दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें। पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए, भारत ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद सबूत दुनिया के सामने पेश। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और मजीद नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। DGISPR ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्वस 4 भारतीयों की शनाख्त हो गई। 4 अफराद पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म मुलव्वस हैं। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलुम के करीब से पकड़ा। मजीद पाकिस्तान में 47 दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। मजीद के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। दहशतगर्द मजीद के फोन से भारतीय आर्मी हैंडलर की व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई। हमला हुआ तो भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पानी से छेड़छाड़ की तो ये जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दोस्त ममालिक को भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि आपके साथ हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और कहा, बताएं हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। कौमी सलामती का मसला आया तो पूरा मुल्क एक होगा। हम जंग में पहल नहीं करेंगे, लेकिन इस बार हमला हुआ तो खामोश नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म से IT शोबे के मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात। पाकिस्तान में 700 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सलाहियतों पर सरमायाकारों के एतमाद की भरपूर पज़ीराई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी डिजिटल मईशत में बड़ी तब्दीली का आगाज़ कर रहा है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और जिद्दत का इलाकाई मरकज़ बनने के पाकिस्तान के विजन को उजागर किया। मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए हुकूमती कोशिशों के बारे में भी आगाह किया। दहशतगर्दी मजहबी बुनियादों पर हो या लसानी काबिल मुसम्मत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ रियासत या फौज की नहीं बल्कि हर फर्द की जंग है। ज़मीनी हकायक और वाज़ेह सोच के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। हर मुसल्लत से बालातर होकर रियासत के लिए सोचना होगा।
पहलगाम वाकया मोदी सरकार का किया धरा है। हमले के पीछे भारतीय साजिश कारफरमा थी। भारतीय फौज के 16 कोर के कमांडर इन चीफ जनरल एमवी कुमार का इंकशाफ। फौजी जनरल के बयान के बाद भारत में हलचल मच गई। जनरल कुमार के बयान के बाद भारतीय फौज में अंदरूनी तकसीम वाज़ेह। मोदी सरकार ने बगावत का इल्जाम लगाकर जनरल एमवी कुमार को बरतरफ कर दिया। जनरल एमवी कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिमजोई से बेइनकार किया था। जनरल कुमार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बगैर शवाहिद के किसी भी मुहिमजोई का नतीजा नुकसानदेह हो सकता है। जनरल एमवी कुमार की जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा को तैनात कर दिया गया। सिख रहनुमाओं ने पाकिस्तान को मुकद्दस सरजमीन करार दे दिया। रहनुमा खालिस्तान मूवमेंट डॉक्टर अमरजीत सिंह का कहना है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ से दरेक नहीं करेंगे। हम समझ रहे थे भारत हमारा मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं। भारत तो सिखों को भी मिटाने पर तुला हुआ है। भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो सिख अपनी आज़ादी के लिए लड़ें। सिख जनरल से लेकर एहलकार तक अपने फ़र्ज़ को समझें। पाकिस्तान ने साथ मिलाया तो उसकी सलामती के लिए लड़ेंगे। फ्रांस में पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। एफिल टावर के सामने बड़ा मुजाहरा। मोदी दहशतगर्द के नारे बुलंद। मुजाहिरीन ने कहा, भारत ने अपने ही लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत हमेशा की तरह झूठे प्रोपेगेंडे के पीछे छुप रहा है। मुजाहरे में कश्मीरियों की भी शिरकत। प्रेस की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। शाहीन चौक मारकला रोड और फैजाबाद इंटरचेंज का भी मुआयना किया। काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना था, आवाम की सहूलत के लिए मारकला रोड को मरहला वार सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात ना रुके। मजीद 2 नौजवान तेज रफ्तारी और लापरवाही की भेंट चढ़ गए। सिखन भैंस कॉलोनी में ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। वाकये में 2 नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कनाडा में लिबरल पार्टी मुसलसल चौथी बार सबसे बड़ी जमात करार। लिबरल पार्टी ने 169 और कंजर्वेटिव ने 144 सीटें हासिल की। लिबरल पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 3 नशिस्तें दरकार। लिबरल पार्टी 7 सीटें हासिल करने वाले न्यू डेमोक्रेट्स के साथ इत्तेहाद करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का मार्क कार्नी को फोन। इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिबरल पार्टी को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर ट्रंप ने अपनी 100 दिन की मुद्दत को अकल का इनकलाब करार दे दिया। मिशिगन में रैली से खिताब में कहा, मजबूत फौज और कम टैक्स चाहते हैं। मुट्ठी भर कम्युनिस्ट जजेस को कानून का निफाज रोकने की इजाज़त नहीं दे सकते। गैर कानूनी अफराद के बच्चों की खुदकार शहरियत खत्म कर दी। मुल्क बदरी का प्रोग्राम नहीं रुकेगा। चीन के साथ अच्छा और मुनसिफाना मुआहिदा करने जा रहे हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथों इबरतनाक शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफाइंग राउंड के दौड़ से बाहर। 89 रन्स पर मुल्तान की पूरी टीम आउट। 9 बल्लेबाज डबल फिगर भी ना देख पाए। कप्तान रिजवान 44 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। कोयटा ने मुल्तान का 90 रन्स का हदफ बगैर नुकसान हासिल कर लिया। यहाँ बात करेंगे भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय हदूद में मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी जराए भारतीय एयरफोर्स के तैयारों ने 229 और 30 अप्रैल की रात की। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय हदूद में मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। सिक्योरिटी जराए भारतीय एयरफोर्स के मुताबिक तैयारों ने 229 और 30 अप्रैल की रात की है। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय हदूद में मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। तफसीलात जानेंगे बिलाल अफरीदी से। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस मुताल्लिक। 30 अप्रैल की रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल ने भारतीय जोग्राफियाई हदूद से रहते हुए मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की है और पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के इन जंगी जहाज़ों को फौरन
निशानदेही की और सिक्योरिटी सराय का बताना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की बर वक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बुखलाहट का शिकार होकर राय फरार इख्तियार कर गई और पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमवक्त तैयार और मुस्तैद थे। जी। अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा कि ये पेट्रोलिंग जो है ये कहाँ किन इलाकों में की गई है? देखिए, अभी तक की जो सिक्योरिटी दराज से जो इतलात सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की है और पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने एयरफोर्स की इन जंगी जहाजों को फौरन निशानदेही की है और पाकिस्तान एयरफोर्स की बर वक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बुखलाहट का शिकार होकर राय फरार इख्तियार कर गए और पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारियत का तोड़ जवाब देने के लिए हमवक्त तैयार और मुस्तैद हैं। जी। अच्छा बिलाल, ये भी कहिएगा कि अब निशानदेही कर ली गई है तो इससे आगे का क्या लाहे अमल हो सकता है? देखिए, निशानदेही कर ली गई है और पूरी रिस्पॉन्स पर जो है वो राफेल तैयारे जो है वो बुखलाहट का शिकार भी हो गए और वापस जो है वो अपने हदूद में भी दाखिल हो गए। ताहम पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है। मुख्तारात वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनका भी कहना था कि अगर भारत जो है वो किसी किस्म की जारियत जी बिलाल, ठीक है।